Welcome students. Today now we will see the very most important topic, valency, which is the basics of chemistry. Now at first we will see the definition of it. There are two ways to define the valency. सबसे पहले है क्लासिकल डिफिनीशन जो पहले से चला आ रहा है. एक क्या है क्लासिकल डिफिनीशन. एक्चुअली वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. तत्वों के संयोग करने की क्षमता किसी एटम के साथ. दैट इज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट. तो इसे डिफाइन करते हैं. इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. Combining capacity of an element. It is measured in terms of hydrogen atom and oxygen atom. Valency is measured in terms of hydrogen atom and oxygen atom. It is the number of hydrogen atom and double the number of oxygen atom. It is the number of hydrogen atom and double the number of oxygen atom and double the number of oxygen atom. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है, H2O, NH3, CH4, MnO2. These are the examples which clarify the definition of valency को क्लियर करेगा. तो सबसे पहले वैलेंसी को हम लोग हाइड्रोजन एटम या ऑक्सीजन एटम के टर्म में डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे क्लोरीन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कंबाइन किया हुआ है. तो यहाँ पे लिखेंगे वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1, क्योंकि इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसके साथ वो कंबाइन करेगा. तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया है, तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1. उसी तरह से यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ 2 है. सो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है, एक एटम नाइट्रोजन से कंबाइन किया है. सो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 3 एटम हाइड्रोजन है, तो 3 वैलेंसी होगी. उसी तरह से 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4. नाउ अब ऑक्सीजन के टर्म में देखते हैं. डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. एक एटम मैग्नीज का 2 एटम ऑक्सीजन से कंबाइन किया है, तो हमको लेना है डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. मतलब इसका दोगुना करना है, दैट इज 4. मीन्स मैग्नीज का वैलेंसी 4 हो जाएगा.
तो जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइन किया रहेगा उसको जस्ट डबल कर देंगे, तो दैट इज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट हो जाएगा। सो वैलेंसी ऑफ मैग्नीज इक्वल टू हियर 4। उसी तरह से अगर मान लीजिए आप अगर P2O5 लेते हैं और इसमें अगर आपको पूछेगा कि फास्फोरस का वैलेंसी कितना होगा, तो देखिए 2 एटम फास्फोरस का कंबाइन किया है 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से, तो डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम करना है, तो डबल हो गया 10 ऑक्सीजन एटम। तो 2 एटम्स ऑफ फास्फोरस कंबाइंस विथ 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 एटम ऑफ फास्फोरस कितना से कंबाइन करेगा 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू 5 हेयर, क्योंकि जब भी हम निकालते हैं तो एक एटम एलिमेंट का लेते हैं और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेंगे या सिंगल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेंगे। सो दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। नाउ वी विल सी द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। एक्चुअली मॉडर्न डेफिनेशन में है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स an atom losses, gains or shares to complete its octet is called the valency। उसमें हम केटायन और एनायन की बात करेंगे। मॉडर्न डेफिनेशन, it is defined as the number of electrons that an atom losses, gains or shares to complete its octet is called valency, तो कोई भी एटम जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है या शेयर करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कॉल्ड एज वैलेंसी। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं सोडियम एटम, इनका एटॉमिक नंबर 11 होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो कोई भी एटम अपने लास्ट ऑर्बिट में चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है, दैट इज ऑक्टेट रूल इसे कहते हैं। तो हर एलिमेंट का एक ख्वाहिश होता है कि हमारे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इनको 8 होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें आवश्यकता होगी, सो दैट इज इम्पॉसिबल। उससे आसान है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है आसानी से, सो इट लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन इजीली माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम जब भी कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पे एक प्लस चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस। जितना नंबर ऑफ माइनस उतना नंबर ऑफ प्लस होता है। चूंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो अगर
एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, मान लीजिए कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो 9 इलेक्ट्रॉन बच गया और प्रोटॉन तो वही रह गया, चूंकि वो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या फिक्स होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, 10 ही रहा। तो 9 इलेक्ट्रॉन इज कैंसिल्ड बाय 9 प्रोटॉन से तो कैंसिल्ड हो गया, बाकी एक प्रोटॉन प्लस एक्स्ट्रा बच गया है। तो वही इसीलिए हम यहाँ पे एक प्लस साइन लगा देते हैं। और इनका कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया यहाँ पे, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2-8। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट, इसलिए वैलेंसी इनका कितना हो जाएगा 1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल है, तो वैलेंसी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 हो गया। उसी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है 282। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2-8 कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेंगे, तो यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। मैग्नीशियम पे 2 प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस चार्ज बढ़ जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंसी। तो ए वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 2 हियर। उसी तरह से एल्युमिनियम 13 है एटॉमिक नंबर 283। ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2-8 कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा, -3 इलेक्ट्रॉन, देन एल्युमिनियम 3 प्लस एंड 2-8। सो वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 3। और इस तरह से जो पॉजिटिव आयन प्राप्त होता है उसे कहते हैं केटायन। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड केटायंस। क्यों कहते हैं केटायंस, क्यों कहते हैं एनायंस, इसकी चर्चा करेंगे अभी। सबसे पहले गेन्स का कुछ एग्जाम्पल देख लें। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसी तरह से नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है, तो उनका वैलेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 3 वहां भी हो जाएगा। लेकिन वैलेंसी में साइन नहीं लगाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव साइन वैलेंसी में नहीं होता है, वैलेंसी हैज नो साइन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वहां पे था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 287। तो इनको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आराम से गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करते हैं तो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन तो उतना ही है, मतलब माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। सो हियर माइनस चार्ज डेवलप्स और कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन शामिल है यहाँ पे इनके ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्ति के लिए। सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1। नाउ ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन है 2 6। इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए, +2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये बनेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 माइनस चार्ज हो गया, 2 8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है इनको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए, इसलिए वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2।
नाउ नाइट्रोजन 7 2 5 कॉन्फ़िगरेशन, इनको भी 8 चाहिए तो +3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये नाइट्रोजन 2 8 हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 3 माइनस चार्ज हो जाएगा। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, =3। यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, वैलेंसी पे कोई साइन नहीं होता है। ये जो निगेटिव चार्ज बना है, निगेटिव आयंस है, उसे कहते हैं एनायन। निगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस। क्यों कहते हैं, देखिए जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वहां पे 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं एक्चुअली, और 2 इलेक्ट्रोड पे अलग अलग पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो उस टर्मिनल से पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़े होते हैं, तो वहां पे अपोजिट चार्जेस दौड़ के जाते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे। तो एक्चुअली 2 इलेक्ट्रोड जो लेते हैं, एक का नाम होता है कैथोड और एक का नाम होता है एनोड, वहीं से आयन का नाम पड़ा है। तो एनोड पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन दौड़ के जाएगा, अपोजिट चार्ज वाला जो आयन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन है वो दौड़ करके कैथोड के पास जाता है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया कैथोड से केटायन, इसको बोलते हैं केटायन। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे माइनस चार्ज जाएगा, तो चूंकि एनोड है इसका नाम, इसीलिए इनका नाम पड़ गया एनायन। सो these 2 positive and negative charges corresponding named on the basis of electrodes taken during the electrolysis. Now some points to be noted, जैसे वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस 0 होता है, वैलेंसी हैज नो साइन। वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस इक्वल टू इज 0। क्यों, क्योंकि नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो उनके लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो डुएट और ऑक्टेट दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है। सो नोबल गैस का वैलेंसी 0 हो जाता है। नेक्स्ट है वैलेंसी हैज नो साइन, इनका कोई साइन नहीं होता है, प्लस माइनस इनका नहीं होगा। एंड एन एलिमेंट हैविंग द सेम ग्रुप हैज द सेम वैलेंसी, अगर एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स है तो सभी का वैलेंसी सेम होगा। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप have same valency, so these 3 points are to be noted। और हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल दिया है, और अब हम शेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन उसका भी एक एग्जांपल देते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जनरली कार्बन जो है वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन का। 4 इलेक्ट्रॉन इनका 6 है एटॉमिक नंबर, इनका कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। तो इनको ऑक्टेट प्राप्ति करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी 2 8 होगा, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो 2 8 भी हो जाएगा, वो भी स्टेबल होगा।
लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना दोनों काफी मुश्किल वर्क है, काफी एनर्जी की आवश्यकता है, जो वेरी टिपिकल टास्क। तो वैसा नहीं होता है, कोई भी सिस्टम चाहता है कि बहुत आसानी से कार्य हो जाए। तो इस वैसी स्थिति में इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो 4 हाइड्रोजन से शेयर करके वो CH4 इजिली बनाता है, या कोई भी एनी अदर 4 एटम्स। तो इस केस में शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स संपन्न होता है। सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो जितना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा दैट विल बी द वैलेंसी। सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से ए शेयरिंग, लॉस और गेन का एग्जाम्पल हुआ। नाउ वैलेंसी डिटरमाइन करने का एक्चुअली 3 वेज है। 3 तरीका से वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक हो गया ऑक्टेट रूल, सेकंड हो गया केमिकल फॉर्मूला, एंड थर्ड वन हो गया पीरियोडिक टेबल से भी आप देख करके वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो देयर आर 3 मेथड्स बाय विच वी कैन डिटरमाइन द वैलेंसी। 3 ways to determine the valency. नंबर 1 ऑक्टेट रूल, जो हमने देखा, ऑक्टेट रूल से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। नंबर 2 है पीरियोडिक टेबल से भी निकाल सकते हैं। पीरियोडिक टेबल को देख करके वो किस ग्रुप में है उससे निकाल सकते हैं। एंड नंबर 3 केमिकल फॉर्मूला के द्वारा भी वैलेंसी निकालते हैं, जो हमने सबसे फर्स्ट में ही देखा है, केमिकल फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूली, ये प्लूरल नंबर हो गया। तो पीरियोडिक टेबल से कैसे निकाल सकते हैं, जिस ग्रुप में है एलिमेंट वो उसका वैलेंसी है। जैसे देखिए ये मान लीजिए ग्रुप है 1 2 3 1 2, उसके बाद जो 3 जो है वो अब हो गया है 13 13 14 15 16 7 1 2 13 14 15 16 17 एंड 18 एक ग्रुप है। अगर इस ग्रुप में एलिमेंट्स है तो इसका वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी। तो अगर ग्रुप 1 में है तो वैलेंसी 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लॉस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से 2 में 2 हो गया। एंड 13 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्टेट प्राप्ति होगी 3। 14 में 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो 4 हो गया। इसके बाद जो है क्या करेंगे, 8 माइनस कर देंगे। 8 माइनस यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 8 माइनस 5 3, यहाँ 6 है, 8 माइनस 6 2, यहाँ पे 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 7 1, एंड 8 माइनस यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 8 0। तो वैलेंसी ऑफ नोबेल गैसेस इज 0। तो इस तरह से ग्रुप को देख करके भी वैलेंसी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और केमिकल फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंटिंग कर लेंगे, या जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है उसको डबल कर देंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अंतर है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अंतर है। वैलेंसी तो हम लोग जानते हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होगा, लॉस होगा या शेयरिंग होगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost orbit, present in the outermost orbit of an atom,
किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज नॉट वैलेंसी। और वैलेंसी हो गया जो हम लोग देखे। नाउ उसके बाद वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है उसको भी हम लोग यहां देखेंगे। एक्चुअली सर्टेन एलिमेंट्स shows वैलेंसी मोर देन वन। जितने भी अभी हमने वैलेंसी देखा सबका एक एक वैलेंसी था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके वैलेंसी एक से ज्यादा होते हैं, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। नाउ वी विल सी वेरिएबल वैलेंसी। Certain elements show more than one valency, more than one valency, which is called वेरिएबल वैलेंसी। और जनरली ऐसा कौन सा एलिमेंट करते हैं, सर्टेन एलिमेंट कौन सा है? तो जनरली देखा गया है कि डी ब्लॉक, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी। तो डी ब्लॉक में ऐसा क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्टली डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक में एलिमेंट रखा हुआ है, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी। और क्यों ऐसा होता है, क्या उसका रीजन है? तो देखिए इनका रीजन क्या है। एक्चुअली वैलेंसी हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, टू गेट कंप्लीट ऑक्टेट की प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन जनरली इसमें क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। इट मीन्स कि उनका आउटर मोस्ट सेल के जस्ट पहले वाला जो सेल है, जिसे पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर जाते हैं, इसीलिए वैलेंसी उनका एक से ज्यादा हो जाता है। तो रीजन है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट losses their valence electrons, losses their losses his, एक एटम लिए losses his valence electron, losses its valence electrons more than present in its outermost orbit, यहाँ पे बैलेंस को हटा देते हैं, सिंपली लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स मोर देन प्रेजेंट इन इट्स outermost orbit, that is valence electrons present in its outermost orbit, as some electrons also lost by penultimate cell 2, penultimate cell।
तो किसी भी एलिमेंट का एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं कितना, मोर देन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, से ज्यादा। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि सम इलेक्ट्रॉन्स आल्सो लॉस्ट बाय पेनल्टीमेट शेल। तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 2। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली ns के इलेक्ट्रॉन और n-1 d के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कारण से वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। यहां पे लिख देंगे कि these elements involve both ns and n-1 d electrons, both ns and n-1 d electrons during bond formation, दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसीलिए ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसे एग्जांपल से देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आयरन का। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। आप 118 एलिमेंट्स तक के एटॉमिक नंबर को याद रखिए। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। और जो स्टूडेंट याद कर लेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर आई हैव लर्न ऑल द एलिमेंट्स विथ देयर सिंबल्स एंड एटॉमिक नंबर्स। So now take example of iron. आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए बनता है, एस और पी के टर्म में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये काफी सिंपल है। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल्स बता देंगे कैसे बनाते हैं इसे। अभी देखते हैं 1s2 2s2 2p2 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 p6 4s2 3d कितना हो गया 6 4 10 12 18 2 20 हो गया और 6 26 टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऊपर वाले जितने भी हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ए 1s 2s ये सभी सब सेल हैं एंड 1 2 3 4 ए नंबर ऑफ सेल्स हैं। SPDF ए सब सेल है। तो अब देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 है, इसका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लॉस होता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा आयरन का तो ये बनाएगा Fe2+। इसे हम लोग बोलते हैं फेरस। फेरस कहा जाता है Fe2+ को। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर देते हैं, क्योंकि D5 का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, 3D5 बनना चाहता है। तब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस हो गया, Fe3+ बन गया, इसको कहा जाता है फेरिक। तो पहले चलता था, जो लोअर वैलेंसी वाले हैं उसको अस बोला जाता है और जो हायर वैलेंसी वाले हैं उनको इक बोला जाता है। लेकिन आजकल रोमन न्यूमेरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो इनका वैलेंसी है 2 आयरन 2 आयरन 3, इस तरह से ब्रैकेट में हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहले नोट कर लें कि लोअर वैलेंसी इन अस स्टेट होता है, OUS अस स्टेट, उसे अस में लिखते हैं OUS। एंड हायर वैलेंसी इन इक स्टेट,
एक हो गया इक और एक हो गया अस। लोअर वाले को यहाँ पे वैलेंसी कितना हो गया 2, यहाँ वैलेंसी बराबर 2 है। आयरन का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे वैलेंसी 3 है। तो ज्यादा हायर वैलेंसी अगर है तो उसे इक में लिखेंगे, और लोअर वैलेंसी है तो उसे अस में लिखेंगे, फेरस हो गया। तो और हम इसमें कंपाउंड में देखते हैं किस तरह से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो देखिए और भी एग्जाम्पल है, और किस तरह से रोमन न्यूमेरल्स में इसे लेटेस्ट यूपैक ने एक दिया है रूल्स कि आजकल रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, रूल अपडेट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल FeO और Fe2O3। तो अब आयरन एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो जितना ऑक्सीजन एटम है उसका डबल कर देंगे, तो वैलेंसी आयरन का यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वैलेंसी यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम, ये हो गया वैलेंसी आयरन का 2। अब यहाँ देखिए वैलेंसी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। यहाँ पे 2 आयरन एटम 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो डबल कर देंगे ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन हो गया। 2 आयरन 6 से, तो 1 आयरन 3 ऑक्सीजन से, एक का निकालना रहता है, तो इसलिए वैलेंसी 3 हो गया। तो ये लोअर है तो फेरस ऑक्साइड हो गया, हायर है फेरिक ऑक्साइड हो गया। और इसे आजकल दोनों आप नाम लिख सकते हैं, एक ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम पहले लिख लेते हैं फेरस ऑक्साइड, एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड। न्यू नेम है यहां पे सबसे पहले आयरन लिख देंगे, और इनका वैलेंसी 2 है, तो रोमन न्यूमेरल्स में इस तरह 2 लिखते हैं ऐसे, और इन्हें इसे ऐसे कर देंगे, आयरन 2 ऑक्साइड हो गया दिस वन। उसी तरह से आयरन 3 ऑक्साइड हो जाएगा। आयरन ए शो करता है, इनका वैलेंसी शो कर रहा है आयरन 3 ऑक्साइड, तो उसी को स्पष्ट करने के लिए ए नेम इट इज अप्रोप्रिएट टुडे नाउ। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है Cu2O एंड CuO। अब इसमें देखिए वैलेंसी कितना है कॉपर का, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, डबल कर देंगे 2 ऑक्सीजन हो गया। 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन से कंबाइन किया है, तो 1 कॉपर 1 ऑक्सीजन से, तो कॉपर का वैलेंसी यहाँ पे 1 हो गया। 1 कॉपर 1 ऑक्सीजन, डबल द नंबर ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, वैलेंसी कॉपर का 2 हो गया। चलिए ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड, ये हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इस तरह फॉर्मूला रहेगा, हम लोग आराम से उसको वैलेंसी लिख करके नाम लिख सकते हैं, कौन अस में है कौन इक में है। नया नाम भी लिख देंगे, कॉपर वैलेंसी 1 है, कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड। उसी तरह से वैलेंसी 2 है, कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। तो इस तरह से हम सेवरल एग्जांपल्स लेके उसे हम बना सकते हैं, नोमेनक्लेचर अपने से नाम लिख सकते हैं। तो वैलेंसी से हम फार्मूला भी बनाते हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। रेडिकल्स क्या है, कैसे वैलेंसी से फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ओके बाय, थैंक्स।